हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आधी आबादी का जिक्र कर रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं और उनके लिए उठाए गए अभी तक के कदमों का जिक्र भी कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पलवल में जिस तरीके से नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया, यह बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को गैंगरेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामला बीते 2 नवंबर का बताया जा रहा है, जब आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर एक बाग में ले गया और वहां उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस घटना की जानकारी किसी को ना देने को कहा। पीड़िता ने घर पर जाकर आप बीती अपनी मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल कई हैं। सवाल यह कि महिलाओं पर आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? महिलाओं पर अपराध जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आखिर ऐसे में हालात कब बदलेंगे और आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित कब महसूस कर पाएगी? और यह असुरक्षा का भाव आधी आबादी में कब तक यूं ही बना रहेगा? ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कब कर पाएंगी? आखिर जब बार बार हम ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा और कड़े नियम हमने बना दिए हैं, तो सबके बावजूद भी ये क्यों नहीं बदल पा रहा है? क्यों ये सभी सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है? और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा? क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं है? क्या उनके लिए आजादी के मायने क्या हैं? आप इस पर क्या बताना चाहते हैं? क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और अब फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ेंगे और अपनी बातों को बता पाएंगे। बढ़ता खौफ, आधी आबादी के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले, ये क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? और साथ ही साथ प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़ रहा है, पलवल में नाबालिग से गैंगरेप होता है, 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात करें तो युवती के सिर में गोली मार दी जाती है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती है। लालचंद शर्मा हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लालचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरियाणा न्यूज का। जी लालचंद जी बताइए। सर मैंने तो ये 3-4 दिन पहले भी बोला था, अगर जब तक बदमाशों के दिमाग में पुलिस का, सरकार का खौफ नहीं होगा, कोई सख्त सजा ना मिले इनको, ये SIT वगैरह है ना जी, ये तो एक लोगों को भ्रम करने वाली बात है। SIT कर दी है, उनको ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इनसे कुछ नहीं होता। इनको तो खौफ है ही नहीं, बदमाशों को खौफ नहीं है बिल्कुल भी। और उन परिवारों के लिए देखो जिनकी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो परिवार कैसे जीवन अपना व्यापन करेगा, उसको कैसे समाज में जीना पड़ेगा, है जी। तो ये तो जब तक कोई सख्त कानून या सख्त सजा ना मिले इनको बदमाशों को, जब तक कोई वो रुकने वाला है नहीं है। ये तो रोज एक अपराध रोज देख रहे हो आप, कहीं रेवाड़ी में हो रहा है, कहीं पलवल में हो रहा है, बल्लभगढ़ का पलवल का जितना डिस्टेंस है 8-10-12 किलोमीटर का है, 4-5 दिन पहले वहां हुआ है। ये अच्छी बातें नहीं है। ये सरकार बहुत कमजोरी दिखा रही है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये आप लगातार आप सभी की तरफ से आवाज बुलंद कर दी जा रही है, हल्ला बोला जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे इस बढ़ते अपराधों के खिलाफ लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है, और साथ ही साथ पुलिस की जो भूमिका है, यानी कि पुलिस की जो सख्ती है, जिसके लिए पुलिस की पहचान बनी होती है, उस पहचान को हमें पुलिस को वापस दिलाना होगा। और उसी पहचान के साथ बदमाशों में एक खौफ होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लालचंद जो हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि पुलिस की जो सख्ती है वो जब तक बदमाशों के ऊपर नजर नहीं आएगी, तब तक ऐसे ही आपराधिक मामले बढ़ते चले जाएंगे और खास करके महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो यूं ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, और कानूनी रूप से भी क्या इसमें सख्ती करने की जरूरत है?
आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप इस मंच के जरिए जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इससे पहले देख रहे थे, ये पलवल की तस्वीरें हैं, जहां पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और गैंगरेप का मामला बताया जा रहा है। वहीं ये बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को गैंगरेप की बात किसी को भी बताने पर उसको जान से मारने की धमकी भी दी। मामला बीते 2 नवंबर का है, जब आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर एक बाग में ले गया और वहां उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस घटना की जानकारी किसी को ना देने को कहा। पीड़िता ने घर जाकर आप बीती अपनी मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन ये मामले आखिर कब तक यूं ही सामने आते रहेंगे, आखिर कब तक महिलाओं की असुरक्षा का भाव उनके मन में बना रहेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि ये एक मौका देता है आपको अपनी बात रखने का, पूरे प्रदेश की जनता के सामने आपके मन में क्या है वो बताने का। और अब ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर, ऐसे गंभीर बातों को लेकर के, आप गंभीर मुद्दों को लेकर के आप ये बता सकते हैं कि क्या इसमें कदम उठाए जा सकते हैं। शांति देवी इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शांति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज के इस विषय पर क्या कहना चाहती हैं आप? मैं भी हरियाणा न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, क्योंकि इसे ऐसे ऐसे मुद्दे जो उठाते हो आप। लेकिन एक बात है सर, कान पे जू नहीं रेंगती, मुद्दे बहुत उठाते हो लेकिन किसी भी तरफ का रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आता। लड़कियां यो घूम फिर के, माँ बाप यो ही घूम फिर के और मतलब ऐसे ही रह जाते हैं। और मैंने ये कई बार कह लिया कि भाई बेरोजगारी नहीं मिटेगी जब तक ये गुंडे बदमाश ऐसे ही घूमते रहेंगे। बेरोजगारी मिटने से बच्चों की शादी होगी, शादी में होने के बाद गिरावट आएगी इसमें। बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है सर ये। और ये फिर रही बात पुलिस वाली जी, एक एक बंदे का पीछा पुलिस कैसे घूमेगी जी, ये बताओ। जैसे यही है, ये दिखा रखा है तो न्यू बताओ, हाँ ठीक है पकड़ना उनका काम है, पकड़ो, लेकिन ऐसे तो नहीं पता लगेगा कि भाई ये क्या करने जा रहा है क्या नहीं। तो सारी कमजोरी एक आदमी की भी नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी सारी कमजोरी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, बेरोजगारी को मिटाओ, बच्चे शादी हो जाएगी बेरोजगारी मिटने से, और फिर ये अपराध भी रुकेंगे। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया शांति जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। और हमारी कोशिश यही होती है कि समाज के भीतर की जो भी मामले सामने आ रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो हम आपके सामने तक पहुंचाएं, ताकि उससे आम जनता, आप सभी लोग जागरूक हो सकें, आप उससे सचेत हो सकें, कोई नुकसान आपको ना हो सके। इसके लिए हम लगातार एहतियात के तौर पर भी आपको जानकारी देते हैं और आप तक ऐसे मामले भी पहुंचाते हैं ताकि आप उन मामलों को लेकर के सजग हो सके। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवदत्त, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहना यह है कि जो जैसे ये अपराधी हैं, जो शराब की तत्व, इन पर बहुत सजा अंकुश लगना चाहिए। हम तो सरकार से भी मांग करेंगे इस बात की, और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, यही हमारा वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवदत्त, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और अगले कॉलर राज सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा यही कहना चाहते हैं भाई, रोड के केस और इसमें गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए इसके लिए, और सख्त सजा देनी चाहिए। दो सख्त सजा दो, एक भी ना हो ये। हाँ, जैसे गवर्नमेंट की, मीडिया की, सबकी ढील है। हाँ, एक पे एक हो रहा है, एक पे एक हो रहा है, एक पे एक हो रहा है, कहीं कोई सजा। हाँ, बात यह है कि वो इस पर सख्त कानून की जरूरत है, और उसको 20 दिन एक सजा दो। हाँ, ये नहीं वो पकड़ लिए, रोक दिए, फिर जमानत होगी, दो आने आए। ऐसा कानून बनवाओ आप, उसी पे बहुत कड़ी सजा, उम्र कैद या फांसी, तब जाके अपराध रुक सकते हैं, ऐसा नहीं रुकेंगे बाबूजी। हेलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया राज सिंह जी। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी हैं राज सिंह जी, और हम
अब हमारे साथ साथ पूरा प्रदेश और पूरे देश की जनता आपको आपकी बातों को सुन रही है और यहाँ पर सख्ती के साथ, क्योंकि जब तक कानूनी रूप से अगर कोई भी अपराधी है, अगर कोई ये साफ हो जाता है कि किसी भी एक शख्स ने ये अपराध किया है, तो ये साफ होने के बाद उसको तुरंत से तुरंत और सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी एक नजीर पेश हो सकेगी समाज में। कुलदीप सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं हरियाणा न्यूज की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि हर जिस प्रकार का कोई गलत काम होता है, अच्छा होता है, उसको दर्शाया जाता है जनता के बीच में। ये आपकी बड़ी पहल है और सर कानून को सख्त किया जाए ताकि गलत काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा तुरंत प्रभाव से दी जाए। क्योंकि कोर्ट कचहरी केस जाता है तो उसमें बहुत सारा लंबा समय लग जाता है और वो छूट जाते हैं अपराधी लोग। और ये धर्म परिवर्तन का जो मामला है, इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन कानूनी रूप से प्रक्रियाएं जो बनी हैं, आप उन्हें उनका पालन जरूर करना होगा और यही एक कोशिश होती है, क्योंकि समाज के भीतर रहने वाला हर एक शख्स कानून को मानेगा और यही एक पहचान होती है समाज के भीतर सभ्य और असभ्य लोगों के बीच की। यही परिपाटी होती है, यही एक बारीक सी महीन सी रेखा होती है जो ये अंतर बनाती है कि कौन सभ्य है। अगर आप कानून को मानते हैं तो आप सभ्य समाज के हिस्सा हैं, और अगर नहीं तो जाहिर तौर पर अपराधी, बदमाश, ये सभी कानून को मानते नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं जरा। अगले कॉलर कैलाश इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। यत्र यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। और ऐसा अपराध हरियाणा में हो रहा है, वो गलत है। सठम समादरित दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, तत्काल उसके हाथ पैर काट देने चाहिए, अन्यथा ये अपराध नहीं रुकेगी। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, तुरंत मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सभी की अपनी राय है, लेकिन हम एक बार फिर से यही कहना चाहते हैं कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो खुद ही सड़क पर उतर करके न्याय करने लगे और गलत को सही और सही को गलत बनाने लगे। लेकिन यहां जरूर ये बात सामने आ रही कि जल्द से जल्द ऐसे जब भी मामले सामने आते हैं तो उन पर कदम उठाए जाने चाहिए, और ऐसे बढ़ते अपराधों को लेकर के जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही घटनाएं सामने आती रहेगी। और नजीर सबसे पहले यहां पर पेश होनी चाहिए, समाज के भीतर की जो असल सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि अगर कहीं भी अपराध होगा तो कानून का राज भी है, कानून के राज के तहत ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। कर रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, हमने आपको ये लगातार दिखाया है कि कैसे मामले सामने आ रहे हैं और कहां का ये मामला था। दरअसल पलवल में जो ताजा मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, और यह बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को गैंगरेप की बात किसी को भी बताने को लेकर जान से मारने की धमकी दी। और यह 2 नवंबर का मामला बताया जा रहा है, जब आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस घटना की जानकारी किसी को भी ना देने को कहा। पीड़िता ने घर जाकर अपनी जो आपबीती है वो अपनी मां को बताई और पुलिस को इस बारे में शिकायत दी है। हालांकि शिकायत दर्ज हो चुकी है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस तेजी के साथ आगे कदम उठा रही है, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर आधी आबादी कब तक असुरक्षित महसूस करेगी, महिलाएं आखिर कब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, ये समझ पाएंगी कि अगर वो अपने घर से बाहर निकल रही हैं तो वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाएंगी। क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि प्रदेश और देश की हर एक महिला ये जानना चाहती है। अशोक कुमार इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी जी, अपने बच्चे को, लड़के को या लड़की को जी माता पिता को एज ए दोस्त की तरह समझाना चाहिए। ये नहीं है भाई लड़का बड़ा हो गया उससे खुल के बात नहीं करे। अपने बच्चों से माँ बाप को बिल्कुल ये बात करनी चाहिए, इसमें ये फायदा है ये नुकसान है जी।
ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि एक बहुत अच्छी यहां पर राय अशोक कुमार ने दी है कि अपने बच्चों से ज्यादा आप बात करिए। आप चाहे आप बेटा हो या बेटी हो, उनसे जरूर आप संपर्क साध करके रखिए, आप उनसे बातचीत करिए, उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग अपने बच्चों से, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, दूरी बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जनरेशन गैप आ जाता है। तो ये ऐसा गैप ना आए, इसको आपको समझना होगा। कई बार बच्चे कोई भी बड़ी से बड़ी घटना जो है उनके साथ घटित हो जाती है, लेकिन वो इसी गैप की वजह से अपने घर वालों तक वो बात नहीं बता पाते हैं। खैर, इस चीज को लेकर के समाधान यहां पर जरूर बताया गया। रोहताज सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बताइए रोहताज जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर? आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। दूसरा नंबर, ये दिन प्रतिदिन ये घटनाएं होती और बढ़ती जा रही हैं, मर्डर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बिकाऊ है। ये नहीं अरे भाई ये हरियाणा का पूरा भारतवर्ष का पुलिस प्रशासन बिकाऊ है। मैंने इसके विषय में डीजीपी मनोज यादव से ही बात की थी और सिंधु साहब से ही बात की थी। यहाँ का हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो लूज है, जो क्राइम करते हैं उनको छोड़ देता है, अदर को पकड़ता है। मेरी विनती है सरकार से कि नकेल अच्छी तरह से खींची जाए और जो पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है उनको सस्पेंड की जगह टर्मिनेट किया जाए। ओके, धन्यवाद। ओके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में रोहताज जी। और ऐसे ही लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है, कैसे मजबूत किया जा सकता है। और सबसे पहले मनोबल हमें अपनी बेटियों का, अपनी महिलाओं का बढ़ाने की बहुत हद तक जरूरत है। जब तक हम उनको मजबूत नहीं करेंगे, हम उनको अधिकार नहीं देंगे। आप चलिए इन सभी चीजों को जरा और भी जान लेते हैं। लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं तो ये कहूँगी इनको जी इतने एक दो बार लिंक पब्लिक के बीच में काट दो, बात काट दो इनका। ये पुलिस टाइम में बड़ी रहे, थाने तहसील में ले नहीं, ये जो चीजें हैं सर कानून के तहत ही होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप किसी भी अपराधी को सजा दिला रहे हैं तो यहां पर उनके खिलाफ सख्ती के साथ कदम जरूर होने चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल